बराबर 6। तो हम लोग लंच से पहले बात कैसे करें उस पर बात कर रहे थे। सुने कैसे, बोले कैसे, उसकी कई सारे टेक्निक, कई सारे उसके सिस्टम लोगों ने डेवलप किए हैं। उसमें से एक है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जो मार्शल रोजनबर्ग नाम के एक व्यक्ति हो गए। उन्होंने इसको, इस सिस्टम को बेसिकली डेवलप किया। उसका थोड़ा परिचय ले लेते हैं हम लोग। और उसको शुरू करने से पहले 2-3 बातें मैं कहूँ। एक तो मेरे अपने बारे में कि मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी इसको अभ्यास ही कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो हम सब लोग मिलके ही अभ्यास करेंगे इसका, कि कैसे इसको और अच्छे से हम अपने जीने में ला सके। एक बात जो भैया भी कह रहे थे कि मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास करते हुए हम व्यवहार का अभ्यास तो करते ही है। तो व्यवहार का अभ्यास करने में जो ये एनवीसी है, ये एक उपयोगी टूल हो सकता है, एक साधन हो सकता है। उपयोगी लगे तो अपना सकते हैं, ना उपयोगी लगे तो और भी कई तरीके हो सकते हैं, आप अपना भी डेवलप कर ही सकते हैं। बट हमको ये उपयोगी लगता है, मैं अपना बताऊं तो मुझे उपयोगी लगता है, तो इसको एक बारी मैं शेयर कर देता हूं। दूसरी एक बात जो इसके साथ कह रहे थे कि टूल कोई भी होता है ना, उसका यूज़ कैसे होगा वो तो फिर हमारी क्या समझ है उस पर ही डिपेंड करता है ना। तो ये टूल तो है ही, अब इसका यूज़ हमको कहाँ कैसे करना है ये तो हमारी अपनी समझ पे ही निर्भर करता है ना। तो हम तो बार बार ये कह रहे हैं, प्लस ये जो व्यक्ति थे मार्शल रोजनबर्ग, उन्होंने जो बताया या जिस आशय से उन्होंने इसको डेवलप किया, वो तो ये है कि बेसिकली हम सही जीना चाहते हैं, हमारा जो मूल स्वभाव है वो करुणा का है। तो करुणामय स्वभाव को हम अपने जीने में, अपनी बातचीत में व्यक्त कर पाए, ये इसका आशय है कि हम सही भाव के साथ अपनी बात को रख पाए। इसका आशय ये नहीं है कि हम दूसरे को मैनिपुलेट कर ले, हमारी बात मनवा ले, हमारा काम निकलवा ले। इसकी टेक्निक नहीं है ये, है ना, कि सामने वाला हमारी बात मान नहीं रहा और हम कैसे करके वो बात मनवा ले, है ना। इस बात की टेक्निक नहीं है ये, है ना। तो ये करुणामय व्यवहार का तरीका है, दोनों के शुभ को ध्यान में रखकर बातचीत करने का तरीका है। इतनी बात के साथ एनवीसी क्या है उसको हम शुरू करते हैं, कि नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन क्या है और इसको कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले थोड़ा थियरी देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे ही, है ना। तो पहली बात होती है ऑब्जर्वेशन। जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो मैंने कुछ देखा हुआ है ना पहले, तभी तो मैं कुछ कह रहा हूँ। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं तो आपने कुछ देखा, उस पर आप बात कर रहे हैं। तो बात को शुरू करने से पहले, व्यवहार को शुरू करने से पहले हम में जो चलता है कि हम कुछ देखते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये हो रहा है। वहीं से इस बात को शुरू करने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है उसको हम वैसा ही देखते हैं या उसके साथ हम अपना कुछ जोड़ लेते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं कि अपनी ओर से कोई जजमेंट जोड़े बिना जो भी हो रहा है उसको हम देख पाए, ये होता है ऑब्जर्वेशन। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये कहा जाए कि ये जो हॉल है ये बहुत छोटा है। अब ये हॉल छोटा है, ये मैं यदि कहता हूँ तो ये मेरा जजमेंट है, कि मैं जजमेंट दे रहा हूँ कि हॉल छोटा है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि हॉल इतने बाय इतने का है, 20 बाय 30 का या 25 बाय 40 का है, ये ऑब्जर्वेशन है। जजमेंट क्या हो गया कि मैंने कह दिया छोटा है, कोई आके कह दे कि बड़ा है, तो वो उनका जजमेंट है, ये मेरा जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो सभी आके यही कहेंगे कि इतने बाय इतने का है। उसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं कि जैसे एक उदाहरण है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। ये तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हम जब किसी को कहते हैं तो ये क्या है,
जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि मैंने तुम्हें 4 दिन पहले एक मैसेज किया था, तुमने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, है ना। कुछ और उदाहरण देखने से पहले मैं लौट के एक बात ये कह दूं कि जब जजमेंट से हम कभी भी बात को शुरू करते हैं ना, कम्युनिकेशन वहीं पर बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि आपको लगता है कि आपको ब्लेम किया जा रहा है, आप पर आक्षेप लगाया जा रहा है। जैसे मैं ये कहूं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बात करेंगे कि बहस करेंगे? बताता हूं, वो भी बताता हूं। तो मैं जब ये कहता हूं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, तो आप बात करेंगे कि अपने को प्रूव करेंगे या बहस करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने आपको 4 दिन पहले एक मैसेज किया था, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, अब बात होगी उस पर, है ना, अब उस पर बात होगी। वैसे दूसरा उदाहरण देखें, मैं कहूं कि तुम हमेशा बीमार ही रहते हो, अब ये मेरा क्या हो गया, उनके बारे जजमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैंने देखा कि पिछले महीने लिखेंगे, मैंने देखा कि पिछले महीने तुम 3 बार हॉस्पिटल गए थे। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा था कि आप पिछले महीने में 3 बार हॉस्पिटल जाके आए। ऐसे ही देखेंगे कि यह लड़की बहुत दिखावा करती है, ये क्या है, जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यह लड़की घूमने गई और उसने स्टेटस पर बहुत सारी फोटो डाली, हैं? ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है कि आपने देखा कि वो घूमने गई थी और अभी उसके स्टेटस पे बहुत सारी फोटोज है। इससे आप ये अपना जजमेंट बना रहे कि ये दिखावा कर रही है ना। तो कहने का आशय ये है कि जब मैं जजमेंट से बात को शुरू करता हूं तो सामने वाला व्यक्ति अपने को कटघरे में पाता है ना, उसको लगता है कि भाई मुझ पे आक्षेप लगाया जा रहा है, तो फिर वो बात करने के मूड में नहीं होते, वो बहस के मूड में आ जाते हैं। जब हम अपने ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि ये मैंने ऑब्जर्व किया, तो वहाँ से बात शुरू हो पाती है। जैसे अब आप कोई उदाहरण बताइए, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में क्या भेद आपको दिख रहा है? माइक में बोलिए। मोस्टली जो जजमेंट वाले स्टेटमेंट है ना, वो नेगेटिव सेंस में ज़्यादा लिखे हुए हैं। अगर आप बोले कि अरे आप बहुत अच्छे हो गए हो, मतलब थोड़ा तारीफ वाला, तो शायद उसमें बात हो सकती है। ठीक है, उसका भी उदाहरण ले ही लेते हैं, वो भी मैंने लिख रखा है। जैसे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है? जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या है कि मेरे पापा संडे को मम्मी की मदद करते हैं, मेरे पापा को मैंने कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा, मेरे पापा उनके जूनियर्स का काम प्यार भरे तरीके से समझाते हैं, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है ना। यहाँ से बात करेंगे तो एक्चुअल में हो क्या रहा है उस पर बात हो पाएगी। जब मैं अपना जजमेंट पास कर देता हूँ तो उससे सामने इन्फॉर्मेशन क्या जाती है, मैं, है ना। लेकिन आपने कहा ना कि इस वाले जजमेंट से अब बात करना ब्लॉक हो गया, लेकिन अगर हम अच्छा जजमेंट देते हैं तो बात होना ब्लॉक हो जाएगा। हर वक्त ब्लॉक नहीं भी हो सकता, बट एक्चुअल में जो कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाता ना। एक्चुअल में तो आप ये सब देखे हैं ना, ये सब कहना चाह रहे हैं। आप मुझसे कहे कि फलाना व्यक्ति अच्छा है, उससे मैं क्या मतलब निकालूंगा, इसका क्या गारंटी है? मतलब जैसे ये लिखा मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे का क्या मतलब है, वो बात मतलब उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। नीचे के जो सेंटेंसेस है ना, उसमें क्लियर कम्युनिकेशन हो पा रहा है। हाँ हाँ, ऑब्जर्वेशन के आधार पे ही जजमेंट बनाते हैं। और बात यह है कि जो जैसा घटित हो रहा है उसको वैसा ही जब देखते हैं तो हम उस पर ठीक से बात कर पाते हैं। हम जब उसमें अपनी मान्यता जोड़ देते हैं, फिर वो कम्युनिकेशन में गैप बना लेता है। ये मैं कह पा रहा हूँ ठीक से कि जैसे मैं ये कहूँ एक एग्जाम्पल के रूप में कि आपको जो है व्यवहार सीखने की ज़रूरत है,
अब ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जजमेंट है? यदि ऑब्जर्वेशन पे बात करूंगा तो कैसे होगा, आप बताइए तो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? हैं? दोपहर की चाय आपने ठीक से परोसी नहीं थी। अब ये ठीक से परोसी नहीं थी, ये भी जजमेंट है। हाँ ठीक है, आपका से पकड़ लिया, भाषा थोड़ी इधर उधर है। हाँ मतलब कोई घटना घटी है जिसमें मुझे लगा है कि ये ठीक नहीं था। घटना को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब कि क्या घटा था उसको जब बता रहे हैं, तब वो ऑब्जर्वेशन है, वो फैक्ट है जी। और फिर उसके आधार पर हम कुछ मान के उसको बता रहे हैं, वो जजमेंट है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट इट इज। हाँ, और ज़्यादातर जब वो नेगेटिव होता है तो सामने वाला व्यक्ति उस पर बात ही नहीं करना चाहता, तो ब्लॉक हो जाता है। सपोज कि मैं ये कहूँ कि योगिता दीदी डिस्टर्ब बहुत करती है, तो ये क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है? जजमेंट है। अब मैं ये कहूँ दीदी से तो दीदी क्या करेगी? है ना? ऑब्जर्वेशन बताऊंगा तो ये होगा कि आपने इतनी बार माइक मंगवाया। किसका? जी। तो जैसे ये कहा कि ये डिस्टर्ब करती है, इसके में देखेंगे तो घटना क्या घटी, मूल ऑब्जर्व क्या किया मैंने, देखा क्या? हाँ, तो मैंने देखा कि एक ही सेशन में आपने तीसरी बार माइक मंगवाया, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं तो उसकी ब्यूटी है कि सामने वाला उसको डिनाई नहीं कर पाएगा। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है। मतलब भैया रीजन और कंक्लूजन ऐसा कह सकते हैं? सिंपल मीनिंग है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि कुछ हो रहा है या कुछ हो गया है, मैंने वो जैसा देखा वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। उसके साथ जैसे ही मैं अच्छा बुरा ऐसा वैसा ये वो जोड़ लेता हूँ, फिर वो मेरा जजमेंट है। ये 3:30 बजे चाय नहीं मिली, वो ऑब्जर्वेशन है। 3:30 बजे चाय नहीं मिली, ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन पोषक आपका आयोजन खराब है, ये जजमेंट है। कई बार भैया ऐसा माना जाता है हाँ, कि जो कहने की बात है उसको स्मार्ट तरीके से कहा जाए तो उसको स्मार्ट तरीका माना जाता है ना? कि कोई ध्यान आकर्षण करना है तो इनडायरेक्टली किया जाए। हम वही देखेंगे आगे चल के कि ध्यानाकर्षण का भी क्या तरीका हो। जी। गीता दीदी ने जो कहा था, मैं उसके लिए ऑप्शंस रख रही हूँ और मैं समझना चाहती हूँ कि इसमें से जजमेंट और अच्छा ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने दोपहर का खाना अच्छे से परोसा, समझो ऐसा उन्होंने मुझे बोला, और या तो फिर वो इस तरह से बोलती कि तुमने जिसको जितना चाहिए था और जिसने जितना मांगा उतना ही परोसा या गिराए बिना परोसा। तो बढ़िया। तो पहला क्या हो गया कि मैंने कहा कि मतलब कि मैंने खाना अच्छे से परोसा, ये मेरा अपने बारे में क्या हो गया, जजमेंट हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जैसे दीदी ने बताया कि जिसको जितना चाहिए था उतना दिया, जिसको जितना चाहिए था उसको उतना दिया और बिना गिराए दिया, तो ये ऑब्जर्वेशन है। वैसे ही मैं कहूँ कि आपको खाना परोसना नहीं आता, ये जजमेंट है। मैं सिंपली कह सकता हूँ कि आपने वहाँ दाल गिरा दी, या और अच्छा करे आपसे वहाँ दाल गिर गई, है ना? वो ज़्यादा ठीक है। मुझे भी बोलते वक्त ही लाइट हुआ कि ठीक नहीं है। आपसे वहाँ दाल गिर गई, अब ये ऑब्जर्वेशन है। तो ये फर्क कर क्यों रहे हैं हम? ये फर्क इसलिए कर रहे हैं चूँकि थोड़ा आप याद करेंगे, थोड़ा हम याद करें कि जितने भी झगड़े हुए हैं शुरू कहाँ से हुआ है। कोई भी झगड़ा याद करिए, शुरू कहाँ से हुआ था। या तो आपने जजमेंट पास किया था या तो दूसरे ने। ऐसा ही हुआ था। ऑब्जर्वेशन को लेकर झगड़ा हुआ क्या कभी कोई?
क्या ही झगड़ा करेंगे? हुआ तो है ऐसा, है ना भाई। मुद्दा तो तब है ना जब हम उनको ब्लेम करते हैं, हम सीधा जजमेंट पास करते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं, फिर कुछ और आप बनाइएगा, है ना। भैया पर्टिकुलर माइक माइक। पर्टिकुलर घटना पे जब डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ऑब्जर्वेशन हुआ, बिल्कुल और घटनाक्रम पास्ट एक्सपीरियंस देते हैं तो जजमेंट बन जाता है। जरूरी भी नहीं है कि बहुत सारी घटना बनी हो, बहुत टाइम बीता हो सकता है कि घटना रिपीटेडली घटी हो सकता है जस्ट अभी घटी हो, है ना। हाँ, बारीकी से देखेंगे तो ये जो बहसबाजी कर रहे हैं वो भी तो जजमेंट है ना। मुद्दा ये है कि वो इस बात को लेके बार बार बात करे जा रहे थे। जी माइक मंगवा रहे हैं। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ लक्ष्य भैया? हो गया? हाँ, अभी तो ऐसा हो गया है कि ये पता चला कि जजमेंट और ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो हम कोई घटना को ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोलते हैं तो सामने से ये जवाब आता है, तुम मेरे को ये बोलना चाहते हो ना मैं खराब हूँ। हैबिट ही हो गया है, कुछ भी बोले। वो सुनने की बात हो गई, है ना। मैं अभी चूंकि आपने मुद्दा उठाया है तो मैं बता देता हूँ कि उसका मैं हो मतलब इस तरीके से यदि मैं प्रैक्टिस करते रिप्लाई देता तो क्या देता, बट उस पर पूरी प्रक्रिया मैं बाद में बताऊंगा। यदि मैं कहूँ जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि मैं बता तो रहा हूँ ऑब्जर्वेशन ही, और आप जजमेंट दे रहे कि हाँ सारी गलती तो मुझसे ही हो रही। सपोज़ कि मैंने वही कहा कि आपसे दाल गिर गई और आप कहे कि हाँ सारी गलती तो मुझसे ही हो रही। मैं बात को ऐसे कहूँगा कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये बन रहा है कि शायद पहले लोगों ने आपकी बहुत गलतियाँ निकाली है, इससे आपकी ये जो सम्मानपूर्वक जीने की नीड है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए आप आहत हो रहे हैं। लेकिन उसमें मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ दाल गिर गई है। अब क्या कहेंगे? लेना पड़ता है इसलिए तो प्रैक्टिस चाहिए। सिंगल वर्ड होते हैं, सिंगल लाइन नहीं होते। देखिए ये बात ठीक है, सामने वाला टाइम नहीं देगा, हम तो ले सकते हैं। हम भी उतनी ही स्पीड में आ जाते हैं जितने सामने वाला होता है ना। तो हमको लगता है कि टाइम नहीं है, जबकि है। बट पूरा वो सुनने का भी भाग आ गया उसमें, है ना। लेकिन जैसे आप देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि कई सारे प्रैक्टिसेस ऐसे हैं कि जिसका पहला स्टेप ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये पहला स्टेप जो है ना, झगड़ा शुरू ही नहीं हो रहा है ना। हम बात ही इस तरह से शुरू कर रहे हैं कि सामने वाले को वो झगड़े की जगह ही नहीं दे रहे। जी माइक कहाँ पड़ा है? हाँ पास। अभी जो जजमेंट और ऑब्जर्वेशन की कुछ ना उदाहरण के साथ बातचीत हुई है, तो उसमें मैं ऐसा ऑब्जर्व कर पाई हूँ कि अब जब भी हम बोल रहे हैं तो उसको ऑब्जर्वेशन के रूप में कहने का अभ्यास करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। जो जजमेंटल हाँ। बोलने की आदत है बेहोशी की तरह, है ना, उसी से झगड़े शुरू होते हैं, ये भी दिखता है निश्चित, क्योंकि जी। आवाज़ उसी से बढ़ती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी उसी से हो रही है। हाँ, तो अगर हम इस तरह अभ्यास करेंगे कि जो जैसी घटना हुई है, चाहे पास्ट की फ्यूचर की जो भी हो, उसको उसी तरह स्पष्ट रख पाए तो बात साफ साफ ही हो पाएगी। बिल्कुल। बोलना तो ठीक है, बट फिर भी मैं कहूँगा बोलना फिर भी सेकेंडरी है। ये देखना ही मुख्य मुद्दा है। ये हम मन में ही बहुत सारा जजमेंट कर लेते हैं। जैसे मैंने किसी एक तरह के कपड़े पहने व्यक्ति को देखा, यदि मैं इतना ही देखता हूँ कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वो उतना ही रहता है कि कुछ जुड़ जाता है, कुछ जुड़ जाता है। भले बोलते नहीं है बट जुड़ तो जाता है, और फिर वो जीने में कई तरह से दिखता है ना। या तो हमको वो अच्छा लग गया, या बुरा लग गया, या कुछ और लग गया, या कुछ और लग गया, तो वो जीने में जुड़ जाता है। तो बेसिकली अपने देखने में भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बोलना तो बहुत बाद की बात है,
जीने में भी तो ऐसा होता है। जैसे कुछ और उदाहरण लिखे हैं, है ना। जैसे ये सामान्य रूप से मुझे वही याद आया जो हर घर में सुनने मिलते हैं, बेटा अब तुम नालायक होते जा रहे हो, सुधर जाओ। ठीक, प्योर जजमेंट है ना। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्या है, मैंने तुम्हें कल को 2 काम करने को कहा था जो अभी तक पूरे नहीं हुए। मुद्दा तो इतना ही है ना। तुम्हें मेरी ईर्ष्या होती है, एग्जैक्टली वो क्या सोचे कि भाई क्या गड़बड़ हो गई। बिल्कुल, मतलब हम जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा, झगड़ा हो रहा है वो बोनस में। आधार ही नहीं है उसका कोई, एकदम वेग जैसा स्टेटमेंट हो जाता है कि क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा और झगड़ा हो ही जाता है ना। जैसे ये लिखा है कि तुम्हें मेरी ईर्ष्या हो रही, सामने वाला क्या समझे बेचारा इससे, है ना। लेकिन अब ये क्लियर स्टेटमेंट है जो प्योर ऑब्जर्वेशन है कि तुमने किसी कारण से, ये ना भी बोले, तुमने अभी तक मुझे नए घर की बधाई नहीं दी, ये तो ऑब्जर्वेशन है। ये तो मेरा जजमेंट है ना कि ईर्ष्या हो रही है, ये ऑब्जर्वेशन है कि आपने किसी कारण से मुझे नए घर की बधाई नहीं दी जी। और लास्ट में भी देख ले कि बेटी तुम गैर जिम्मेदार हो, थोड़ी जिम्मेदार बनो। ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि घर के ज़्यादातर काम तुम्हारी माँ ही करती है। तो अब उस पर वो बात करेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे, या कितना कर सकते हैं, या कितना करना चाहिए, या कितना करना बनता है, उस पर बात हो पाएगी। हम जब उनको एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं, एक लेबल ही लगा देते हैं कि आप ऐसे है, अब हमने संबंध का भाव भी खराब कर लिया, अपना मन भी खराब कर लिया और सामने वाले का भी मन खराब कर लिया। मतलब सामने वाला का मन तो उसकी अपनी योग्यता पर भी निर्भर करता है कि खराब होगा कि नहीं होगा, बट जनरली हम देखते हैं कि झगड़ा हो जाता है जी। जो जजमेंट होता है उसके पीछे एक ही घटना का कारण या फिर बहुत सारी घटनाएं पुरानी इकट्ठी होती है, फिर जजमेंट आता है। हाँ, वो जजमेंट गहरा भी एकदम गहरी जजमेंट बन जाती है ना। क्योंकि वो एक घटना, आज समझो एक घटना बनी उसके बारे में नहीं होता है, बहुत सारी रिलेटेड पास्ट घटनाएं होती है, तो उसके आधार पर जजमेंट बनता है, ऐसा भी होता है। हाँ, फिर भी बहुत सारी घटनाएं बनी है तो यहाँ बहुत सारा भी ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हैं कि मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा हुआ है, वो भी तो ऑब्जर्वेशन बताया जा सकता है। और ये बात तो हमारे अभ्यास की ही कि हम ही जजमेंट बना लेते हैं, है ना, कि ये हम बेसिकली ये हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हम जजमेंट बना लेते हैं वो। ये जब हम लोग ये ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले को, तो उस वक्त जो भाव है वो भाव भी तो मतलब कहीं आ जाता होगा ना उसमें, जैसे बोल रहे हैं, मतलब भले ही मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ पर वो भाव अगर संबंध का नहीं है या फिर भाव कुछ उल्टा सीधा है तो वो भी सामने वाला, है ना। इसलिए तो ये सारा शुरू करने से पहले जो जीरो मी कंडीशन है वो तो है ही कि भाव तो संबंध का ही हम में होना बनता है। उसके बाद अब एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसका टूल है ये, है ना। भाव ठीक होना तो सबसे पहली ज़रूरत है, उसके बाद की ये सारी बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इफेक्टिव है, एकदम सटीकता के साथ। हाँ, वो मूल अभ्यास तो जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं वो तो है ही, ये इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये तो अब जब बात करेंगे किसी के साथ, जिएंगे तो कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे बात करेंगे, सही भाव को कैसे व्यक्त करेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। होता तो है, कई बार हम कोशिश करते हैं बट हमको पता नहीं चलता कि बात करें कैसे। भाव ठीक है, जैसे ये जो बार बार प्रश्न आ रहा था ना कि मैं भाव ठीक बना के बात करने जाता हूँ या जाती हूँ बट झगड़ा करके लौटते हैं, उसका एक कारण ये भी तो है कि भाव ठीक बना के गए बट अब क्या करना है समझ में नहीं आया, तो एक मोमेंट के बाद भाव गड़बड़ा गया।
सहज रूप से हो गया तब तो फिर हो ही जाएगा ठीक। अभी तो जब हम अभ्यास कर रहे हैं, ये जो बात है ना कि भाई भाव ठीक हो, उसके नीचे विचारों का भी तो सपोर्ट चाहिए कि अब बात कैसे करेंगे, जिएंगे कैसे, वो समाधान की जो बात है वहाँ भी तो क्लैरिटी चाहिए। हाँ, और अभी हम भी कहाँ इतने सहज हो गए हैं। यदि बात ठीक से कम्युनिकेट हुई नहीं, उन्होंने रिएक्शन कर दिया, हमने बहुत एफर्ट किया, बट बात पहुंची नहीं, तो हमारा भी लौट के भाव खराब हो जाता है। तो भैया ये जो भैया ने कहा ना कि जैसे अगर कोई एक इंसिडेंस पे हमें किसी से कोई बात कहनी है तो शायद वो ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में निकलेगी, लेकिन क्या होता है ना, 2-4 इंसिडेंट्स होते रहते हैं और हम उसको कंक्लूड अपने मन में करते रहते हैं, और जब हमें ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उसको कंक्लूड करके बोल देते हैं, जैसे तुम नालायक होते जा रहे हो। ये कोई एक घटना का नहीं है, हाँ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके अब जज करके सामने रख दिया है ना। सही बात है। इसलिए जब हम बात करते हैं ना तो वो बहुत सारी बातें कनेक्ट हो जाती है, 2 साल पहले 4 साल पहले तक, तो वो कुछ भी कन्वे नहीं। इसीलिए अच्छी बात यह है जो आप दोनों लोग कह रहे सही है। अच्छी बात यह है कि जब भी छोटी छोटी घटना बनती है, ठीक से यदि उसको हम कम्युनिकेट कर दे उस टाइम और उस पर कुछ बात हो जाए, तो ये लिस्ट जमा नहीं होते रहती हमारे पास। अभी हम बहुत कुछ देखते हैं, जजमेंट बना लेते हैं, बट ये डर है कि कहे कैसे, तो उसका रिएक्शन बना, तो रिएक्शन बनाते रहते, फिर वो बम की तरह एक बार फट जाता है। तो हम यही सीख रहे हैं कि छोटी छोटी बात भी हो तो कैसे उसमें कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व कर दिया जा सके। इतनी बातें लपेटे में आती है कि उस समय जो हमें बात कन्वे करनी होती है ना, वो तो गौन हो जाती है, बहुत सारी बातें बिल्कुल निरर्थकता में निकलती है ना, जाती है ना। कुमार विश्वास बताते हैं ना कि जब जजमेंट से चीज़ों को शुरू करते तो कैसे होता है। एक जोक बताते हैं कि 2 दोस्त साइकिल पे जा रहे थे, तो जिसकी साइकिल थी वो साइकिल चला रहा था, उसकी चेन उतर गई, तो दूसरा दोस्त ऐसे खड़े रह के वेट कर रहा था कि कब वो चेन चढ़ा दे। तो जब वो चेन चढ़ा रहा था तो उसको मन खराब हो गया, उसने कहा तुम्हारी साइकिल ही बेकार है, बार बार चेन उतर जा रही है। तो वो नीचे चेन चढ़ाते चढ़ाते क्या कहता है, तुम्हारी बेटी भी तो भाग गई थी उसके साथ। ये कहना क्या चाह रहे हैं, आप चेन का और बेटी का संबंध कोई नहीं है, बट हुआ क्या कि जब आप जजमेंट करते हैं तो सामने वाला हर्ट फील करता है, फिर वो आपको भी बताता है कि आप कहाँ कहाँ गलत है। इसी को तो झगड़ा कहते हैं। कि जब आप उसके बारे जजमेंट देते हैं तो वो आपका जजमेंट देना शुरू करता है। अब इसमें फिर बात कोई होती ही नहीं है ना। हैं, वायलेंट कम्युनिकेशन हो गया। मतलब ये जो मार्शल रोजनबर्ग कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जब हमने जजमेंट बना लिया किसी के बारे में, वहीं से हिंसा की शुरुआत हो गई। मैंने ये जजमेंट जब बना लिया ना आपके बारे कि आप बुरे हैं या आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, वहीं से तो हिंसा की शुरुआत हो गई। फिर वो धीरे 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 लेवल बढ़ता है, बोलने में आता है और कुछ और कुछ और कुछ। इससे सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है ना। जजमेंट ही कम्युनिकेशन बंद होने का पहला कारण है, ये तो समझ में आता है ना। और क्यों बंद होता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है हमारी बात को सुनने के बदले अपनी बचाव प्रवृत्ति में और हमारे बारे में जजमेंट करने में लग जाता है, जिससे फिर संवाद संभव ही नहीं है। दूसरी बात देखेंगे कि क्या है जो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, वो यह है कि जब मैं जजमेंट पास कर देता हूँ ना, तब मैं अपनी मान्यता को नहीं देखता हूँ। अब मैं ये आप पर थोप देता हूँ कि आप ऐसे हैं। इसको कैसे देखेंगे उदाहरण के रूप में कि जैसे हमने कोई तौर तरीके घर के सोच रखे हैं कि घर में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं करता है तो हम उसको जजमेंट के रूप में दे देते हैं कि तुम गलत जी रहे हो। हम पलट के ये देखते ही नहीं है कि ये मेरी मान्यता है कि ऐसा होना अच्छा लगता है मुझे। तो जजमेंट दे देने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि हम लौट के अपने में देखते ही नहीं है कि मेरी ये मान्यता है। ये मैं कह पाया या थोड़ा कठिन रहा? हो पाया ना ठीक से? कि भाई मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सपोज कि हम घर के लिए खिड़की का पर्दा लेने गए, या शायद मैं नहीं गया, मेरे घर वाले लोग लेके आ गए। उस पर्दे का रंग देख के मैंने कहा बेकार लेके आ गए।
ये मैंने जजमेंट कर दिया, बेकार लेके आ गए और मैंने सारा आरोप उन पे डाल दिया। ये करने से मैंने पलट के अपने में ये देखा ही नहीं कि ये मेरी मान्यता है कि पर्दे का रंग ऐसा होना चाहिए, ऐसा लेके आ गए, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। ये रास्ता तो बंद ही कर दिया ना मैंने। तो ये जो अपने में मान्यता देखने वाला, अपने में ग्रोथ का, अपने को जांचने वाला काम है, वो बंद हो जाता है। बाहर संवाद बंद हो जाता है, अंदर अपना ग्रोथ बंद हो जाता है। ये तो जजमेंट वाली प्रवृत्ति है इससे, है ना। एक लास्ट उदाहरण देखेंगे इसका ना, तो जीवनिद्या बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा कार्यक्रम है, हम लोग कहते ही हैं। जजमेंट है ना प्योर, ऑब्जर्वेशन क्या है? जीवनिद्या में संबंधों पर गहराई से बात होती है, जीवनिद्या में संवाद पूर्वक चर्चा होती है। जीवनिद्या के शिविर के बाद मेरा स्वयं पर ध्यान जाने लगा है। यदि इन तीनों में से या और कोई चौथा या कोई भी मैं कहता हूँ तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इस पे सामने वाला व्यक्ति बात करेगा, मैं ये कह दूंगा तो थोड़ी बात करेगा। सबसे अच्छा कह दिया तो वो जिसमें जुड़े हैं हमने उनको बेकार बता दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तो अब चारों को देख लेते हैं कि पूरी बोलने की प्रक्रिया क्या है। व्यवहार जब करते हैं तो दो भाग में करते हैं, एक तो हम कुछ बोलते हैं, एक हम कुछ सुनते हैं। बोलने को देखते हैं पहले, तो बोलने में पहला तो है ऑब्जर्वेशन कि मैंने क्या देखा। दूसरा यह है कि वो देख के मुझे फील क्या हुआ। मैंने देखा कि यहाँ ऐसा है, उससे मुझे ऐसा फील हुआ। या तो मैंने अच्छा फील किया या बुरा फील किया। वो फीलिंग के बेस में क्या है, तो मेरी कुछ नीड थी जो या तो पूरी हुई, जो या तो पूरी नहीं हुई। जैसे कि मैंने खाना खाया, खाना खा के मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। अच्छा फील क्यों हुआ? क्योंकि कुछ एक तरह का स्वाद पाने की मेरी ज़रूरत थी, कुछ एक तरह का भोजन पाने की मेरी ज़रूरत थी जो पूरी हुई। या तो वो ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मुझे अच्छा खाना नहीं मिला, तो लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे, या यदि वो पूरी हुई तो धन्यवाद कहेंगे। ये बोलने की देखेंगे तो पूरी प्रक्रिया है, एक एक को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये जो दूसरी बात है ना फीलिंग, उसको देखेंगे तो होता यह है बात करते समय कि ज़्यादातर बार हमको ही नहीं पता रहता है कि हम एक्चुअल में फील क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे हम कह देते कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम विचार को केंद्र बना के बात कर रहे हैं। उसके बदले यदि हम घटना का ऑब्जर्वेशन और अपनी फीलिंग बताए तो कम्युनिकेट हो सकता है। जैसे ये एक उदाहरण है इसका कि मैं ये कहूँ किसी से कि आप तो बहुत बिजी आदमी हो गए, या तो मैं ये कहूँ कि आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, है ना। इसके बदले यदि मैं ऑब्जर्वेशन और फीलिंग बताऊँ अपनी कि मैंने आपको कल 3 बार फ़ोन किया था, आपका एक भी बार फ़ोन नहीं उठा, ये ऑब्जर्वेशन है। उसके पीछे फीलिंग ये है कि आपसे बात नहीं हो पाती तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। कौन सा तरीका ज़्यादा ठीक है बात करने का? ये कह दे कि भाई आप बहुत व्यस्त हो गए हैं, ये ठीक है, या ये कहे कि मैंने फ़ोन किया था आप उठा नहीं पाए, जब बात नहीं होती तो मुझे अकेलापन लगता है ना। अब कुछ बात हो पाएगी या हम अपने बात को अच्छे से रख पा रहे हैं। ये पहले वाले में तो बात ही नहीं हो रही। ठीक से देखेंगे ना तो हम कई बार अपने भाव क्यों व्यक्त नहीं करते, तो उसके मूल में हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अपना भाव व्यक्त करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको लगता है ये छोटापन है, हमको संकोच होता है जो फील हो रहा है वो बताने में, है ना, या हमको वो कमजोरी जैसा लगता है। जैसे मैं अभी इस बात को कर रहा हूँ, यदि आप लोग नहीं सुन रहे, है ना, तो मैं इसको ऐसे बताऊँ कि मैं कुछ बात कर रहा हूँ आप लोग सुन नहीं रहे, इससे मुझे असहयोग महसूस हो रहा है या असहज महसूस हो रहा है, तो आप बात सुनेंगे, है ना। यदि मैं ये कहूँ ही नहीं कि भाई मैं क्यों कहूँ ऐसा कि मुझे असहज महसूस हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कहूँ कि मुझे असहयोग महसूस हो रहा है ना, तो फिर मैं कहूँगा आप लोग बेकार शिविरार्थी है, बात ही नहीं सुन रहे। अब ये ब्लेम हो गया ना, झगड़ा का कारण बन गया।
और जनरली मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है। ठीक से बताए तो इस तरह से बात हो सकती है कि भाई ये घटना बन रही है, उसे मुझे ऐसा फील हो रहा है। उसके आगे भी देखे तो एक नीड है मेरी, है ना, कि मेरी एक नीड है कि आप लोग सुने तो बात हो पाए। वो नीड पूरी नहीं हुई तो मुझे बुरा लगा, वो नीड पूरी हुई तो मुझे सहयोग महसूस हुआ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर बार हमको यही पता नहीं कि हमको महसूस क्या हो रहा है और हमको चाहिए क्या। तो हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बट बोलने के अंत में हमको लगता है कि जो कहना था वो तो कह नहीं पाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हमको लगता है अभी और भी कहने की ज़रूरत है, अभी भी बात नहीं गई सामने, क्योंकि बेसिकली हमको ही नहीं पता कि हमको चाहिए क्या, सामने वाले पर्सन से हमारी अपेक्षा क्या है। माइक माइक माइक। हाँ, क्या करे कैसे करे उसी कश्मकश में चले चलते और फिर निकल भी जाता है। मैंने कोई कॉज ना होते हुए भी वो निकल जाता है कि क्या बात है आजकल तू बहुत व्यस्त है। जी, ऐसे ही होता है ना। और वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है अपने में ना, कि मैं आधे घंटे बोल दिया बट फिर भी ऐसा लगा कि मैं बोल ही नहीं पाया जो बोलना था। अधूरापन फील होता है ना। तो ये कौन सी फीलिंग्स है ऐसी जो जनरली हमको महसूस होती है ना। ये फीलिंग जो है जिसको हम जीवन विद्या में कहते हैं, उसकी बात नहीं, सामान्य अर्थों में फीलिंग शब्द का प्रयोग है, भावकार, या कई बार वो नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो ये उस फीलिंग्स की एक लिस्ट है, एकमात्र लिस्ट नहीं है कि जब हमारी नीड पूरी होती है तो हम खुश होते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ईगर फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसे पूरी लिस्ट है कि जिससे हम हमारा भाव व्यक्त कर सके। जनरली हम ये कह देते कि मुझे अच्छा लगा। अब ये अच्छा लगा भी कोई सटीक कम्युनिकेशन तो नहीं है। भी क्या अच्छा लगा? जैसे जीवन विद्या शिविर कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा में क्या अच्छा लगा, है ना? तो सामने वाले को तो कुछ पता नहीं चला ना कि क्या अच्छा लगा। वही रुक जाता है वो कम्युनिकेशन। यानी हाँ, अगर वही थोड़ा ऑब्जर्व करे, ठीक स्थिति को व्यक्त कर जाए तो क्लियरिटी हमें सामने वाले में भी हो जाती है और उन्हें भी होती है। यानी ये बहुत गैप दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो हम अपने में भी इन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर पाए और उसको व्यक्त कर पाए, ये भी एक प्रैक्टिस है ना। ज़्यादातर बार हमको क्या महसूस होता है हम बता ही नहीं पा रहे ठीक से। जैसे हम घर में बैठे हैं, घर में हमारे अनुसार हो नहीं रहा, हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे, हम बताते हैं क्या, या किसी और बात को लेकर डांटने लगते हैं। तो एक्चुअल में तो हम कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे ना जो हमको फील हो रहा है वो। तो सामने वाले को भी कैसे पता चलेगा कि आप क्या फील कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कई बार हमारी नीड पूरी नहीं होती तो हम नेगेटिव भाव भी, मतलब इस सेंस में मैं भाव कह रहा हूँ जिसको अभाव कह सकते हैं, वो भी फील करते हैं, जिसकी भी एक लिस्ट है। आप खुद के लिए भी बना सकते हैं कि आप कैसा कैसा फील करते हैं। इरिटेट फील करते हैं, चिढ़ गए, गुस्सा फील करते हैं, असहयोग फील करते हैं, अपमान फील करते हैं, अविश्वास फील करते हैं ना, निराशा फील करते हैं, हताशा फील करते हैं। अब ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमको लगता है कि बताएंगे तो ये हमारी कमजोरी हो जाएगी। भाई मैं कैसे बताऊं कि मैं हताश हो गया ना, अपने घर में मैं ये बात कैसे बताऊं कि मैं निराश हूं। भाई बताएंगे तो उस पर कुछ बात हो पाएगी, बट जनरली नहीं बता पाते। दूसरा फीलिंग में देखेंगे तो ये होता है कि ज़्यादातर बार हम जो है, हम भाव को संवाद का केंद्र नहीं बनाते, विचारों को संवाद का केंद्र बनाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि पति पत्नी को, या तुम्हें मुझे थोड़ा समय देना चाहिए, ये कहते हैं, या आपको मुझे थोड़ा समय देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं घर में जनरली।
ये विचार है एक तरह का, जजमेंट है, डिमांड है। यदि ऑब्जर्वेशन और फीलिंग ठीक से बताएंगे तो क्या होगा कि मेरा आपसे बात करने का मन होता है, आप समय नहीं दे पाते तो मुझे बेचैनी महसूस होती है। ये क्लियर कम्युनिकेशन है कि भाई मेरा आपसे बात करने का जब मन होता है, आप समय नहीं दे पाते तो मुझे बेचैनी महसूस होती है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया और मुझे क्या महसूस हुआ वो मैंने बता दिया। तो ये मैंने भाव को केंद्र बनाया कि मेरा ये भाव है, मैंने विचार को केंद्र नहीं बनाया, है ना, कि बेटे को बाप के साथ ऐसे बात करनी चाहिए, हम उस तरह से उपदेश देते तो फिर वो विचार बता रहे। हम सीधा अपना भाव बताए कि भाई तुम इस तरह से मेरे साथ बात करते हो, तुमने ऊंची आवाज़ में मेरे साथ बात की, उससे मुझे अपमान महसूस हुआ। ना, हम बहुत ऐसे वाक्य बनाते हैं जिससे हमारा भाव भी व्यक्त नहीं होता, सामने वाले को भी कुछ समझ में नहीं आता। ये जो वेग स्टेटमेंट भी हम देते हैं ना, इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो हम सामने वाले के बारे में बोल रहे होते हैं, न कि अपने बारे में बोल रहे होते हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉक होने का कारण यह है कि हम सामने वाले को केंद्र में रख के कुछ बोल रहे होते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको ये करना चाहिए। इस डिजाइन में देखिएगा तो हम आपकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि हमको कैसा महसूस हो रहा है। आप अधिकतम इतना ही कह सकते हो कि तुमको हो रहा है मरो, झगड़ा करना हो तो इतना ही तो कह सकते हो। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन किसी भी तरह से आपको कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है। उसका क्या जवाब देना है वो हम आगे बताएंगे। बट ये बात समझ में आती है ना कि जब हम अपने फीलिंग की बात कह रहे हैं तो हम किसी भी तरह से सामने वाले को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे। मतलब हम अपना नीड और फीलिंग बता रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। अभी तो यही होता है कि हम अपनी नीड एक्सप्रेस नहीं करते। जी जी, समय नहीं देते वो भी जजमेंट ही है ना। तो ये ऊपर वाला तो हर तरह से गलत है। ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, जजमेंट है, फीलिंग नहीं बता रहे, नीड नहीं बता रहे। समय नहीं देते तो मुझे बेचैनी होता है, वो जो सेंटेंस है वो भी जजमेंट है। लेकिन वो मेरा अपने बारे में ऑब्जर्वेशन है कि आप समय नहीं देते तो मुझे ऐसा महसूस होता है। ये मेरा अपने बारे में ऑब्जर्वेशन है। बट उस केस में सामने वाला ऐसा मान लेता है कि आप माइक जो बता रहे उसमें ऐसा भी हो सकता है कि मेरा तो ऑब्जर्वेशन है कि आप समय नहीं देते तो मुझे बेचैनी महसूस होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन अदर पर्सन ऑल्सो कि वो उसको ऐसा ले ही सकता है कि मैं उसको ऐसा बोल रही हूँ कि तुम मुझे समय नहीं दे रहे हो। तो वहां पर भी एक कम्युनिकेशन गैप रहता तो है, क्योंकि वहां पर जैसा समय नहीं देते उसके बदले ऐसा भी कम्युनिकेट हो सकता है कि आप अगर मुझे समय देते तो मुझे बेचैनी महसूस नहीं होती। उसमें तो हम सीधा ये कह रहे हैं कि मेरी बेचैनी का कारण आप है। तो इसमें भी वही जी भैया, देखिए ये जो जितने हम ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड ये सब को बता रहे हैं ना, विचार में समाधान की जगह पर अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो बात समझ लेना जरूरी है। एक तो ये कि कोई भी सॉल्यूशन अपने में परफेक्ट या फाइनल नहीं है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा बना रहता है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा है, कर ही सकते हैं। धीरे धीरे आगे की पीढ़ी और आगे इसको और बेहतर कर पाएगी। आज भी हम जितना कर पा रहे हैं कल इससे बेहतर कर पाएंगे, परसों इससे बेहतर कर पाएंगे। एक बात तो ये समझने की है कि ये इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा इसमें बनी रहती है। मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ठीक है, और वो सब अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं। देखने की बात यह है कि जिस रिलेशनशिप में हम जी रहे हैं कितने से काम चल जाता है। अगर हमको पता है कि हमारे रिलेशनशिप में ये स्टेटमेंट भी जजमेंट है कि भाई तुम समय नहीं देते हो हमको, उसको और शार्प अगर करना हो तो मैं ऐसे कहूँगा, कल दिन भर मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और आपके नहीं आने से मेरा मन खराब हो गया। कहिए आगे।
शार्पन करने की बात है धीरे धीरे। और कम्युनिकेशन में किसी से बात करते करते एक जगह पर वो पता चल जाता है कि कितना कहने से ऑब्जर्वेशन जाता है और कितना कहने से जजमेंट जाता है। ठीक है, कोई हो सकता है प्रैक्टिशनर हो, हमसे भी ज़्यादा अच्छा उसको बोल पाए, बट जितना उस प्रैक्टिस को हम करेंगे धीरे धीरे और शार्पन हो जाएगा, है ना। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये तो एक कला है कम्युनिकेशन, और जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वही सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का तरीका है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, 5 साल बाद 10 साल बाद शायद बहुत अच्छा हो भी जाऊँ, तो भी स्कोप तो एंडलेस है। कितने भी अच्छे ढंग से बात को और अच्छे से करा ही जा सकता है। रिफाइन तो हर वक्त किया जा सकता है। प्लस हर वक्त आपकी कैसा ट्यूनिंग है लोगों के साथ, उसके पे भी डिपेंड करता है कि किसी एक तरह का वाक्य मेरे घर में चल जाए, आपके घर में ना चले, आपके घर में कोई अलग तरह का वाक्य चले। बट मूल सिद्धांत को पकड़ने की बात है अभी, कि हम जब बात करते हैं तो पहला ये कि हम ऑब्जर्वेशन को आधार बना के बात कर रहे हैं कि अपने जजमेंट को, फिर मैं अपनी फीलिंग को सेंटर बना के बात कर रहा हूँ या अपने किसी विचार को, और तीसरा कि मेरी कुछ नीड है, वो नीड पूरी हुई या नहीं पूरी हुई मैं उसको ध्यान रखता हूँ, या आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए उसको बात ध्यान में रख के बात करता हूँ। यानी सीधा सीधा टू द पॉइंट जो बातचीत होनी चाहिए वो बात दिखाई दे रही है। जो अननेसेसरी हम बहुत सारे डायलॉगबाजी के साथ पेश होते हैं, अननेसेसरी उसमें आ जाता है, निकलता कुछ नहीं कंक्लूजन। तो ये सटीकता वाली बात दिखाई दे रही है, इसमें वो भाव भी दिखाई दे रहा है, सामने वालों को ध्यान में रख के हमें क्या बताना है वो भी स्थिति पूरी दिखाई दे रही है ने। अननेसेसरी जो ऊर्जा हमारी सोच विचार में लगती थी, कैसे बोलूँ क्या को, फीलिंग तो होता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसा वैसा, लेकिन व्यक्त होने के लिए जो इतना जुगाड़ लगाते थे, ये सीधी सीधी बात है, आसानी सा लग रहा है ना, है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि आपने अच्छे से बात नहीं की तो मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, आप पे जजमेंट कर रहा हूँ, है ना। यदि मैं ऐसे कहूँ कि आपने मेरे साथ इस तरीके से बात की, उससे मुझे अपमान महसूस हुआ चूँकि मेरी सम्मान पाने की नीड पूरी नहीं हुई, अब मैं इसमें आपको तो कहीं दोष दे ही नहीं रहा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि भाई मुझे बुरा फील हुआ चूँकि मेरी नीड पूरी नहीं हुई, आपका दोष मैं दे नहीं रहा बहुत, और जो हुआ वो तो घटना थी। तो तीसरा स्टेप ये है कि मैं रिक्वेस्ट कर पाऊँ ठीक से, चौथा स्टेप ये है कि मैं रिक्वेस्ट कर पाऊँ कि तो क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं। यहाँ आके कम्युनिकेशन हमारी ओर से पूरा होता है ना। नीड को भी जब हम व्यक्त करेंगे तो उसकी भी एक लंबी लिस्ट है जिसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। जैसे शारीरिक जीवन निर्वाह की, ये हर मानव की नीड है कि हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य, घूमना फिरना, शारीरिक सुरक्षा, नींद, आराम, ये सब नीड है। सुरक्षा की नीड है, फुर्सत में टाइम में भी कुछ करने की नीड होती है ना। ये सम्मान की नीड है बेसिकली, ये कुछ कम्युनिटी लिविंग की नीड होती है, ये अपने में समझने की कुछ नीड है, ये आध्यात्मिक नीड है। ये एनवीसी वालों ने बनाई लिस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि इसी को स्टडी करें, हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि मेरी क्या क्या नीड है, मेरी क्या क्या ज़रूरतें हैं, और जहाँ मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होती है हम उसको सीधा कम्युनिकेट कर पाए कि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, और ये ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो क्या आप इतना कर सकते हैं या क्या हम ऐसा कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में रखा जाए। नीड के मामले में एक बात और भी ध्यान में रखने लायक होती है कि कई बार हम अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखने के बगैर फिर एक मान्यता में अड़ जाते हैं कि मेरी नीड है कि ये ज़रूरत ऐसे ही पूरी होनी चाहिए तो ऐसे ही होनी चाहिए। जैसे सोफ़ा यहाँ पड़ा रहे ये मेरी नीड है कि घर में व्यवस्था रहे ये मेरी नीड है। घर में व्यवस्था रहे ये मेरी नीड है ना। हम मान ये लेते हैं कि घर में सोफ़ा यहीं पड़ा रहे यही मेरी नीड है और हम उसी पे बात करना शुरू कर देते हैं और क्या
यदि हम इस पर बात करेंगे कि घर में व्यवस्था हो ये मेरी नीड है, घर में व्यवस्था हो ये आपकी भी नीड है, अब मिलके सोचते हैं कैसे व्यवस्था होगी, और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा हम उसको स्वीकारेंगे। व्यवस्था तो पूरी रहती है ना। उसी तरह से भोजन पाना मेरी नीड है, यही भोजन पाना ये नीड थोड़ी है। तो कुछ नीड है, चॉइस को व्यक्त कर सकते हैं, बट चॉइस का मतलब क्या है? पूरी होनी ही चाहिए, ये वो डिमांड है या प्रस्ताव है ना? जी। तो रिक्वेस्ट में एक बात को देखेंगे ना, तो रिक्वेस्ट में भी बहुत सारी हम गलती करते हैं, इंटरेस्टिंग गलतियां करते हैं। पहली गलती तो ये हो जाती है हमसे कि हम रिक्वेस्ट के बदले डिमांड कर देते हैं कि ऐसा करो, है ना। शासन लगता है दूसरे को। रिक्वेस्ट का मतलब है कि क्या ऐसा हो सकता है, और रिक्वेस्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि भाषा ऐसी कर ली जाए कि क्या ऐसा हो सकता है है ना। हम बोलते तो है शुरुआत में कि क्या ऐसा हो सकता है, सामने वाला कह दे नहीं नहीं हो सकता है, फिर तो रिक्वेस्ट का मतलब ही ये है कि हम उसकी ना सुनने को भी तैयार है ना। भाई वो कपड़ा रिक्वेस्ट का उड़ा दिया, भाषा रिक्वेस्ट की बना ली, एक बोलने का टोन रिक्वेस्ट वाला कर दिया, उससे वो रिक्वेस्ट नहीं हो जाती ना। रिक्वेस्ट का मतलब ही है कि सामने वाले को पूरा स्कोप दे रहे हैं, हाँ भी कहो ना भी कहो, बात करेंगे उस पर। जी भैया इसमें एक शेयरिंग करूँगी मैं। कुछ टाइम पहले मेरे घर में बिजली का काम हुआ। हाँ। तो इन्होंने ऊपर से बिजली के तार वगैरह निकाले। हाँ। निकाले और वो सारा सामान वैसे ही रख दिया। रात निकल गई, सुबह हुई, मॉर्निंग में मैंने देखा सारा सामान वैसे वैसे फैला हुआ है। मैं उठी, मैंने कहा 1 मिनट जरा खड़े हो ना। क्या? मैंने 1 मिनट खड़े हो लो बस, आप जो सामान जहाँ से निकालते हो ना वहाँ पर रखते नहीं हो। मैंने बड़े उससे बोला, तो ये मेरी शक्ल देख रहे थे, क्या कहा तुमने? मैंने कहा ये कहा, मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आपने जो सामान जहाँ से निकाला वहाँ पे रख दो। कहते यार ये बात तू वैसे भी बोल सकती थी। जी है ना, वो चीज में हम समझ रहे हैं यार मैं कैसे बात करती हूँ। मतलब एक तो हम कहते हैं भाई, क्योंकि इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ना कि ये कहेंगे नहीं यार मैं अभी मार्केट देख रहा हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज भी छोड़ना चाहे, तभी मैंने आप जल्दी से खड़े हो जाओ, बस ये सामान रखो, काम वाले ने आना, सामान समेटना है। जबकि नॉर्मली वहाँ से ऑब्जर्वेशन से शुरू करते तो कैसे शुरू करते? रिक्वेस्ट करके नहीं, ऑब्जर्वेशन से शुरू करते। आपने जो शुरू किया ना वहीं से कि भाई आप जहाँ से लेते वहाँ रखते नहीं हैं, ये तो वही हो गया, जजमेंट हो गया। यदि ऑब्जर्वेशन से शुरू करना होता तो कैसे करते? ये सामान यहीं पे बिखरा पड़ा है, फिर आगे क्या कहते? इससे मुझे क्या फील हो रहा है? अस्त-व्यस्त। हाँ, चूंकि मेरी कोई नीड पूरी नहीं हो रही। कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही? सफाई की नीड पूरी नहीं हो रही। अब क्या रिक्वेस्ट करेंगे? प्लीज ये सामान उठा के ऊपर रख दीजिए ना। भैया ये बात तो है। जी यहाँ माइक दीजिए। तो इसमें रेणुका दीदी ये भी तो कह सकती, क्या ये सामान उठा के मैं वापस रख सकती हूँ? एंडलेसली कहा जा सकता है। के बाद उनका रिप्लाई है नहीं आप रहने दीजिए मैं ही रख देता हूँ। और इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशन कई सारे हो सकते हैं। मुद्दा यह है कि इतना बोल लेने के बाद सबसे पहला जो मैं अपना बताऊँ ना, सबसे पहला सेटिस्फैक्शन तो मुझे होता है कि मैंने अपनी बात पूरी तरीके से कही। जब आप ये कहते कि आप सामान ठीक से रखते नहीं हैं, उसमें आपने अपना भाव तो व्यक्त किया नहीं।
आपकी क्या नीड है वो तो व्यक्त की नहीं, उनको क्या करना है वो तो कहा नहीं, कहा क्या? मतलब आपका ही सिर्फ नहीं कह रहा, मैं जनरल कह रहा हूँ, है ना। जब हम कहते हैं कि भाई आप ऐसे हो गए, आप अपना सामान ठीक से रखते नहीं है, मैंने कहा क्या? पलट के थोड़ा सोचिए इस पे कि मैंने क्या कहा। भाई उनकी पहले तो ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या देखा जिसके कारण कह रहा हूँ, ये भी शायद ठीक से नहीं जा रहा, मैं फील क्या कर रहा हूँ ये भी ठीक से नहीं जा रहा, मेरी नीड क्या है ये भी ठीक से नहीं जा रहा, अब उनको क्या करना है ये भी ठीक से नहीं जा रहा, है ना। फिर हम कहते हैं सुनते ही नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस तो हम यहीं कर सकते हैं, यहीं से शुरू करना बनेगा, है ना। तो रिक्वेस्ट में एक चीज मैं कह रहा था जी, फिर से माइक चाहिए, हाँ लीजिए लीजिए। अब जैसे आप बता रहे हो कि हम ऐसे बोल सकते थे, इन्होंने मुझे कोशिश करी मेरे को सिखाने की कि ऐसे नहीं ऐसे बोल, कहते नहीं यार तो जैसी है वैसी ठीक है, तो वही बोलो सी उसमें कि मैंने ये मैं कहती क्या, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा, मैंने ये तो कहा यार सामान उठा के रख दो, कहेंगे ना तो जैसी है वैसी बोल रहे, ज्यादा नहीं। ये भी अभी हम सीख रहे हैं ना, इसलिए इतना लंबा करना पड़ रहा है। जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, फिर जरूरी नहीं है कि ये सारा एकदम ऐसे रटे हुए की तरह बोले। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत छोटे में भी कहा जा सकता है, बट अभी सीखने के लिए ठीक है हम लंबा ही करेंगे, ताकि एक एक स्टेप हमको क्लियरली पता चले। अकड़ होती है तो सहजता आने में देर लगती है। क्या होती है तो? अकड़ होती है तो? अकड़ होती है ना तो सहजता आने में थोड़ी देर लगती है। सही बात है, समझ में आ जाएगा, पर इसके लिए प्रैक्टिस इसीलिए प्रैक्टिस तो लगेगी ही। सिर्फ पढ़ लेने से थोड़ी आ जाएगा। एग्जैक्टली, जितनी संबंध में आश्वस्ति है उतना इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो फिर छोड़े में ही हो जाता है। बट सीखने के हिसाब से तो पूरा सिलेबस सीखना पड़ेगा। पूरे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जी, तो ये रिक्वेस्ट ना चौथा स्टेप भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमने रिक्वेस्ट करी ही नहीं होती है। ब्रेक करना है अभी, तो हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें।